दोस्तों आजकल समाज में अक्सर ये मामला देखने को मिल रही है कि एक बेटा है या बेटी है अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा मांग रहा है या फिर मांग रही है उनके जीवित रहते ही कि मेरा हिस्सा दे दीजिए, हम अपना हिस्सा का कुछ भी करें। ऐसा ऐसा मामला आप देखे होंगे या हो सकता है कि आपके घर में भी हो या फिर भविष्य में होने वाला है। इस वीडियो को देखिए, सारी बातों को समझिए ताकि इन मामलों से आप निपट सकें और समाज को जागरूक कर सकें, क्योंकि आजकल ये चीज़ें होना एकदम आम बात हो गई है। जब तक बच्चे हैं तब तक माता पिता के पास रह रहे हैं, और जब बड़े हो गए हैं, जब शादी विवाह हो गया, तो वो संपत्ति में हिस्सा मांग रहे हैं और अलग रहने की फरमाइश अपना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो क्या जीवित रहते कोई पिता या माता अपने संपत्ति को वारिसों में बांट सकती है, दे सकती है या फिर नहीं? तो इसी के ऊपर आज के इस वीडियो में बात होने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ों को समझिए। दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि अभी जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, जो 1956 में आया था, फिर संशोधन हुआ 2005 में, फिर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट जो आया अगस्त 2020 में, इससे एकदम क्लियरिटी हो जाता है कि महिला हो या पुरुष हो, अपने पिता के संपत्ति पर या फिर आप संपत्ति के कैटेगरी के अनुसार समझिए, पैतृक संपत्ति हो या स्व अर्जित संपत्ति पर समान रूप से अधिकार है। जिस तरह से पुरुषों का अधिकार अपने पिता के संपत्ति पर होता है, उसी प्रकार महिलाओं का भी जो हिस्सा है वो पिता के संपत्ति पर होता है। तो ये चीज एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन समस्या आजकल क्या हो रहा है ये तो आप जान ही रहे हैं कि आजकल जो है जीवित रहते की संपत्ति हमको मिल जाएगा। कई जगह पर जो है ऐसे आपको सट्टेबाज लोग भी मिल जाएंगे, वो सोचते हैं कि हम हिस्सा ले लेंगे, ठीक है, अपना हिस्सा बेच उच करके और सट्टेबाजी वाला काम करेंगे। ऐसा अक्सर समाज में देखने को मिलता है। चलिए खैर, तो दोस्तों समस्या ये है कि क्या हिस्सा सचमुच में ले सकता है? देखिए सबसे पहली बात आपको समझना होगा, संपत्ति दो तरह के होते हैं। एक होता है पैतृक संपत्ति जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही होती है, और एक होता है स्व अर्जित संपत्ति जो कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में खुद से अर्जित करता है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसने अपने जीवन काल में कुछ संपत्ति अर्जित की है, तो उस संपत्ति को हम लोग बोलेंगे स्व अर्जित संपत्ति, और इसी को इंग्लिश में कहा जाएगा तो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये संपत्ति खरीदा हुआ हो सकता है, दान में प्राप्त किया हुआ हो सकता है, या फिर वसीयत से प्राप्त किया हुआ हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये स्व अर्जित संपत्ति है जो इस व्यक्ति के नाम से है, इसके पास है, अपने जीवन काल में उसको हासिल किया है। ठीक है, वो चाहे तो जीवित रहते संपत्ति आपको नहीं दे सकता है। जो भी बेटा हो या बेटी क्लेम कर रही नहीं हमको हिस्सा दे दीजिए, हम अलग रहेंगे, अपना जीवन जिएंगे, लड़ाई करके झगड़ा करके जबरदस्ती मांग कर रहा है, एक पिता चाहेगा तो ये जो स्व अर्जित संपत्ति है कभी भी नहीं दे सकता है, उसको जीवन में नहीं दे सकता है। इस चीज को नोट कर लीजिए। कानून ने अधिकार दिया है इस पिता को, ठीक है, पहली बात समझ लीजिए, और इसलिए अधिकार दिया है ताकि आप बदल ना जाए। क्योंकि आजकल अक्सर हो रहा है कि पिता ने बहुत सारी संपत्ति अर्जित की है, बेटे या बेटियां बड़ी हो गई है, सब अपना मतलब में, कोई कलकत्ता में शिफ्ट हो रहा है, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में, कोई मुंबई में, और जो माता पिता हैं वो भाई गांव में ही अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। ठीक है, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ऐसे कंडीशन उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो पिता चाहेगा, वो बूढ़ा बूढ़ी चाहेंगे तो आपको जमीन से एकदम बेदखल कर देंगे, बशर्ते वो जमीन स्व अर्जित संपत्ति होना चाहिए। यानी जो अपने से अर्जित किए हैं ना वो संपत्ति, वो किन्हीं को भी दे सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी फंडा है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। जीवित रहते, अगर ये जीवित हैं तो आपको संपत्ति नहीं दे सकते हैं, या फिर जीवित रहते वो ऐसा काम करके चले जाएंगे कि आपको, अगर ये मर भी जाएंगे तो भी आपको जमीन नहीं मिलेगा। वो है वसीयत, विल। यानी जो स्व अर्जित संपत्ति जो इन्होंने हासिल की है, अगर व्हाइट पेपर में लिख करके चल जाएंगे कि भाई इस संपत्ति में इसको इसको हिस्सा मिला है, इसको हम जमीन दे दिए हैं, तो भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है,
तो स्व अर्जित जो संपत्ति होता है ना, उसमें कोई भी बेटा हो बेटी हो, जितने भी हिस्सेदार हैं, ठीक है, जो भी वारिस हैं, वो क्लेम नहीं करें, ठीक है, क्योंकि स्व अर्जित संपत्ति में आप जो है एकदम जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं कर लिए हैं। हाँ, एक कंडीशन हो सकता है कि ये जो पिता है इसके पास बहुत सारी संपत्ति है, या अगर माता भी है उसके बेटे बेटियां हैं, ठीक है, तो भाई अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो वैसे कंडीशन में उस संपत्ति का बंटवारा वारिसों में बराबर रूप से होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि मृत्यु हो गया भाई, वो तो चले गए, ठीक है, और वसीयत वगैरह भी नहीं की उन्होंने, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में बराबर रूप से बंटवारा होगा। लेकिन जीवित रहते आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एक माता पिता हैं और ऐसा आपके साथ बच्चा कर रहा है, तो आप समझ लीजिए इस चीज को कि आप चाहेंगे तो जो स्व अर्जित जो अपने से खरीदा है, जमीन को कहीं से प्राप्त किया है, वो नहीं दे सकते उसको। हाँ, भला जो पूर्वज से चला आ रहा है उसमें वो क्लेम कर सकता है और वो हिस्सा ले सकता है, ठीक है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा के, या फिर अगर आप ही देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन स्व अर्जित में उसका अधिकार नहीं है भाई, आपका अधिकार है, आपने खरीदा है, डर क्यों रहे हो, ठीक है। उस जमीन को आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने वारिस को अगर नहीं देना चाहेंगे नहीं दीजिए, सब भाई अपने अपने जगह में शिफ्ट हो गए हैं, अकेले छोड़ दिए हैं, किसी को रख लीजिए, एडॉप्ट कर लीजिए और उसी के सब नाम कर दीजिए, सिंपल सी फंडा, पछताते रहेगा उन लोग, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये चीज समाज में अक्सर देखने को मिल रही है, ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए, ताकि जो आजकल जो ऐसे घटनाएं हो रही है, घिनौनी घटनाएं, इससे निपटवारा हो सके और एक बूढ़े माता पिता का अच्छा ढंग से परवरिश हो सके। क्योंकि अगर कानून बना के सरकार ने इसको दिया है भाई कि स्व अर्जित संपत्ति का आप किसी को दे सकते हैं, इससे कम से कम उनके जो वारिस है उनको डरना चाहिए ना कि अगर अरे भाई अगर हम गलती करेंगे तो पिताजी हमको अपने जो स्व अर्जित संपत्ति उससे बेदखल भी कर सकते हैं, तो वो चीज डर होना चाहिए। और उसके बदले तो कम से कम आप उनको ये कीजिए, हालांकि आपका धर्म तो है भाई कि आपको संपत्ति मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पिताजी पूरे मतलब कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी आपको ये करना है, आपका धर्म है। लेकिन अगर धर्म आप नहीं मानते हैं तो कम से कम कानून को तो मानना ही होगा, नहीं मानेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इससे आप स्पष्ट हुए होंगे कि कैसे, किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में आपको हिस्सा नहीं मिल सकता है, ठीक है, किस परिस्थिति में आप हिस्सा आपको नहीं मिल सकता है, इस चीज को आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, ज्यादा इसमें तो कुछ चीजें आपको बताए हैं नहीं भाई, बराबर हिस्सा सबको है आजकल, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार, हाँ मुस्लिम भाइयों के लिए भाई, उनके लिए भाई पर्सनल लॉ है, ठीक है, अगर उस पर भी बारीकी के साथ वीडियो चाहते हैं तो उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, तो जीवित रहते स्व अर्जित संपत्ति में आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमको हिस्सा चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।